क्रोध एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। यह तब होता है जब हमें लगता है कि हमें या हमारे किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत सी अवस्थाओं में क्रोध इसीलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता, या तो भाग्यपूर्वक आपके मेहनत करने के बावजूद भी आप पीछे रह जाते हैं, इसीलिए आपके दिल में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। या फिर बिना वजह जब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिस पे आपका कोई काबू ना हो, ऐसी परिस्थितियों में भी क्रोध उत्पन्न होता है। हालांकि क्रोध एक विनाशकारी भावना भी हो सकती है। यह हमें ऐसे शब्द कहने या काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। निश्चित रूप से ही आपने कई लोगों से सुना होगा कि क्रोध एक अच्छी बात नहीं है और इस पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। परंतु ये आपके बस में नहीं है कि आप कब क्रोध करेंगे और किस तरह से करेंगे। लेकिन क्रोध को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है, अन्यथा आपका विनाश तय है। कुछ चीजें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने क्रोध को काबू में करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी क्रोध की सीमाओं को पहचानें। ये जानें कि क्रोध आखिर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। जानने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा क्रोध दिलाती है। क्या कोई खास व्यक्ति है, कोई खास स्थिति है, या कोई खास विचार है जिससे आप क्रोधित हो जाते हैं। यदि आप ये अवस्था को पहचान लेंगे तो आपको क्रोध को कम करने में मदद मिलेगी। आमतौर पर लोगों को क्रोध इसीलिए आता है क्योंकि उनके मन का नहीं होता। कोई प्रियजन है जिनको आपने कोई बात कही हो, या कोई परिस्थिति है जिसमें आपने अपेक्षा रखी हो कि वैसा ही होगा। ये भी सारी परिस्थितियां आपके समान नहीं होती, तब आपके जीवन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। और ये क्रोध कई बार इतना बड़ा रूप ले लेता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप इंसान से कब जानवर बन चुके होते हैं। शांत रहने की तकनीकों का अभ्यास करें। इस भागदौड़ भरे जीवन में हम हर रोज इतनी ज्यादा गतिविधियों से गुजर रहे हैं कि हमारा मन अशांत रहने लग गया है। हमें समझ ही नहीं आता कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कैसे अपने मन को शांत रखना है। यदि पूरा समय मन उथल पुथल में रहेगा तो निश्चित रूप से क्रोध आएगा ही। इसीलिए हर दिन कम से कम कुछ देर के लिए अभ्यास करें कि आप ध्यान मग्न हो। आपका ध्यान या तो प्रभु की तरफ केंद्रित हो या फिर कोई ऐसी वस्तु पर जो आपको पसंद है। ध्यान केंद्रित करने से आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां आपको शांति मिलेगी, और यही शांति आपको आपका क्रोध कम करने में मदद करेगी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी बेहद आवश्यक है। कई बार जब आप बहुत सारी परिस्थितियों से, बहुत सारी भावनाओं से गुजर रहे होते हैं तो अपने दिल में सब कुछ समेटकर आगे बढ़ने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जमाने को शायद आपके विचारों की कदर नहीं है, और इसीलिए आप लोगों के सामने ज्यादा खुलते नहीं हैं, अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं। ऐसे में ये इतनी सारी चीजें जो आपके मन में पल रही हैं, ये एक दिन बड़ा रूप धारण कर लेती है और छोटे छोटे क्रोध के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए मन कोई कचरे का पात्र नहीं है जिसमें आप नकारात्मक चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। इन्हें बाहर निकालिए। जैसे ही मौका पड़े अपना मन और अपने विचार खुले रखिए। यदि मन में सारी बातें कैद करके रखेंगे तो आपको हानि पहुंचेगी। इसीलिए अभ्यास करने से और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से दोस्तों के प्रति, परिवार के प्रति आपका मन हल्का होता है। कुछ देर के लिए जीवन में ठहराव लेना भी आवश्यक है। सारा दिन भागदौड़ से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। बेशक मेहनत जरूरी है, बेशक रिश्तों को संभालना जरूरी है, पर इसके बीच में
यदि कुछ देर आराम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि क्रोध आपके सर पर चढ़कर बोलेगा। ये सारे उपाय यदि आप अपने जीवन में ढालेंगे तो आप अपने क्रोध को नियंत्रण करने में सफल होंगे। और जिसने क्रोध को नियंत्रण में कर लिया है वो इंसान जीवन में आगे बढ़ता ही चला गया है, उसे कोई नहीं रोक सकता।